गुड इवनिंग साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार आजाद एकेडमी में। देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती गतिमान है। हम आपको पहले भी अपनी वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं कि सहायिका के पदों पर सभी जनपदों ने अपना विज्ञापन जारी कर दिया है। सारे जनपदों ने ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर लिए हैं। लास्ट डेट उसकी निकल चुकी है। कोई भी जनपद में अब भर्ती गतिमान नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की यानी वर्कर की, तो वर्कर की अभी भी कई जिले जो हैं, लगभग 25 के आसपास जिले बचे हैं जिनमें अभी बराबर जो है आवेदन आमंत्रित होने के लिए विज्ञापन जारी हो रहे हैं। और अभी 25 के करीब ऐसे जनपद बचे हुए हैं जिनमें अभी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है और उनमें विज्ञापन जल्द ही जारी होने की संभावना है। तो आज इसी क्रम में हम आपको एक नए जनपद जिसमें विज्ञापन जारी हुआ है उसके विषय में बताएंगे। इस जनपद का नाम लखनऊ है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर करना और कमेंट करना। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। हम देखिए, ये उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती महिलाओं के लिए विशेषकर है। पुरुषों का इसमें कोई काम नहीं है। महिलाओं से मतलब इसमें लड़कियां भी फॉर्म डाल सकती हैं और महिलाएं भी फॉर्म भर सकती हैं। तो हमारी जो भी बहनें हैं जो योग्यता रखती हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बनना चाहती हैं, तो वो इसमें फॉर्म अपना अप्लाई जरूर करें, क्योंकि इसमें आवेदन करने का कोई भी शुल्क नहीं लग रहा है। आप सीधे सीधे साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करिए, अपनी सारी डिटेल फिल करिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद आपको जो है जिला कार्यक्रम ऑफिस जो है उससे आपको डीबी के लिए अर्थात डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल आएगी, या वो नोटिस चिपका सकते हैं। वैसे ज़्यादातर कॉल ही, पिछली भर्ती में तो कॉल ही आई थी, अभी भी कॉल आ रही है। जो कुछ जिलों में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम चल रहा है तो उनमें कॉल ही आ रही है। तो कॉल आएगी, आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अपना कराइए, उसके बाद फाइनल मेरिट लगेगी। तो इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और इसमें योग्यता क्या चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, सबके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आंगनबाड़ी भर्ती जनपद कौन से जनपद में निकली है? लखनऊ में। बहुत ज्यादा वीडियो को हम लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में भी लगातार हम आपको सब कुछ बताते ही चले आ रहे हैं कि क्या क्या लगना है। तो लखनऊ जनपद है जिसमें वैकेंसी जरूर थोड़ी सी कम है, 71 है, क्योंकि बड़ा जिला है और वैकेंसी उस हिसाब से कम है। लेकिन कोई बात नहीं, पिछली वीडियो में हमने जौनपुर की बताई थी, वहां तो 8 वैकेंसी ही थी। ठीक है, तो यहाँ तो आपके पास फिर भी 71 वैकेंसी है। अगर नहीं भी होता है तो क्या दिक्कत, डालने में क्या परेशानी, डालिए आप। ठीक है, तो 71 पद हैं टोटल मिलाकर, और अंतिम तिथि इसकी जो है वो 11/2/2026 अर्थात 11 फरवरी लास्ट डेट है। मध्य रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म इसके अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट के भरोसे मत बैठना, पहले ही कर देना। ठीक है, पद का नाम आपका है कार्यकर्त्री की यह वैकेंसी है। ठीक है, 12 बजे तक रात में आप इसका फॉर्म 12 बजे से पहले पहले भर सकते हैं, 11 फरवरी तक। योग्यता वही, इसकी भी सेम ही है। देखिए, आंगनबाड़ी वर्कर जो है वो ऑल ओवर यूपी की योग्यता सेम ही है। इंटरमीडिएट कम से कम होना चाहिए, परास्नातक अधिक से अधिक होना चाहिए। तो ये आपकी हो गई न्यूनतम और ये आपकी हो गई अधिकतम। अधिकतम मतलब इससे ऊपर आपके पास कितनी भी डिग्रियां हो, पीएचडी कर रखी हो, आपने कुछ भी कर रखा हो, लेकिन मेरिट आपकी इंटर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन्हीं 3 की जुड़नी है। ठीक है, इसके अलावा किसी की नहीं जुड़नी, यानी कम से कम इंटरमीडिएट होना चाहिए, अधिक से अधिक आपका परास्नातक होना चाहिए। इससे ऊपर की मार्कशीट लगाने से कोई फायदा नहीं। चयन आपका मेरिट के आधार पर होगा, आपको बता ही चुके हैं, हम पहले भी बता चुके हैं। इसका चयन मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट आपकी इंटर से लेकर परास्नातक की बनेगी। मेरिट आपकी जो है बनेगी तभी जब कोई विशेष आरक्षण वाला नहीं होगा। विशेष आरक्षण का मतलब वरीयता वाला नहीं होगा। वरीयता का मतलब बीपीएल में अगर कोई नहीं होगा, बीपीएल की अगर विधवा होगी, वही चीज हम आपको फिर रिपीट करें तो बीपीएल में आपका सबसे पहले विधवा को चांस दिया जाएगा। अगर विधवा 1 से अधिक है तो इन विधवाओं की मेरिट बनेगी।
ठीक है, एक है तो इसी का सिलेक्शन हो जाएगा, अन्य कितने भी फॉर्म पड़े हों उनसे कोई मतलब नहीं। दूसरा नंबर पे आपका प्रेफरेंस दिया जाएगा तलाकशुदा या परित्यक्ता। तलाकशुदा या परित्यक्ता ये दूसरे नंबर पे आएगी। ठीक है, अब अगर विधवा नहीं है तब इनका नंबर आएगा। अब इनमें भी अगर एक फॉर्म है तो उसी को हो जाएगा, अगर एक से अधिक है तो मेरिट बनेगी। उसके बाद अन्य महिलाएं आएंगी इसमें, बीपीएल की। वही आपको हम इतना स्पष्ट तरीके से ये बता रहे हैं, आप समझ ही चुके होंगे। अगर इनमें से कोई भी नहीं होगा तब बीपीएल की अन्य महिलाओं की को चांस मिलेगा। अब इसमें अगर एक है तो उसी का सिलेक्शन हो जाएगा, एक से अधिक है तो मेरिट बन जाएगी। इसी तरह इसके बाद नंबर आएगा एपीएल का। अब अगर इनमें बीपीएल में कोई फॉर्म पड़ा ही नहीं है तब एपीएल की विधवा महिला को सबसे पहले चांस मिलेगा। विधवा नहीं है तब तलाकशुदा को चांस मिलेगा, ये भी नहीं है तब अन्य महिलाओं को चांस मिलेगा। ठीक है, अगर ये समझो 1 2 3 4 5, ये 5 अगर नहीं हुए और ये एपीएल की अन्य महिलाएं हुई तब मेरिट भारी भरकम बनेगी। भारी भरकम का मतलब फिर तो इसके तो फॉर्म बहुत सारे होंगे, उन सब में फिर जो है जो टॉप मेरिट पे जाएगा उसका सिलेक्शन होगा। आयु 18 से 35 वर्ष, आरक्षित वर्ग को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये आपकी आयु हो गई। 18 से 35 वर्ग जो भी हैं, 18 वर्ष कम से कम है, अधिक से अधिक 35 वर्ष है, और ओबीसी एससी एसटी को आपको 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, 40 वर्ष तक हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, कौन कौन से प्रमाण पत्र चाहिए वो आप देख लीजिए। हाई स्कूल आपको जन्म तिथि के लिए, हाई स्कूल आपको जन्म तिथि के लिए अपलोड करना होगा, इसका मेरिट में कोई रोल नहीं रहेगा। इंटरमीडिएट मेरिट के लिए आपको अपलोड करना होगा, स्नातक भी मेरिट के लिए, परास्नातक भी मेरिट के लिए। अब अगर आपके पास ये नहीं है कोई दिक्कत नहीं, हाई स्कूल इंटर अपलोड कर दीजिए। अगर आप बीपीएल से हैं तो आपको और प्लस चांस है। ठीक है, इसके बाद आपका जाति, अगर ओबीसी एससी एसटी से हैं आप तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा। निवास प्रमाण पत्र सबका कंपलसरी है, चाहे आप किसी भी जाति से हो उससे मतलब नहीं है। आपका निवास प्रमाण पत्र उसी ग्राम सभा का, उसी ग्राम पंचायत का या उसी वार्ड का बना हुआ होना चाहिए जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। अब जैसे एक सवाल ये भी आता है कि क्या दूसरे में अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। सपोज करिए आपके पड़ोस की ग्राम पंचायत में वैकेंसी है, आपके यहाँ वैकेंसी नहीं तो आप वहां अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको वहां सबसे लास्ट में चांस मिलेगा। यानी जितनी भी वरीयता है सब खत्म हो जाएंगी, जब यहां से कोई फॉर्म नहीं पड़ा होगा तभी आपको चांस मिलेगा, अगर पड़ा होगा तो आपको चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आय प्रमाण पत्र आपको बीपीएल वालों को तो कंपलसरी चाहिए ही चाहिए है, बाकी और किसी का अगर नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं। आधार आपका पहचान के रूप में लगेगा, पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आप आधार भी लगा सकते हैं। अन्य दस्तावेज जो भी हैं जैसे आपका डीएल वगैरह है, वोटर कार्ड है जो फोटो युक्त होता है, पैन कार्ड है, इसे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये पहचान प्रमाण पत्र है, लेकिन आधार तो आजकल सबके पास है, वही लगाइए, दूसरे दस्तावेजों की कोई जरूरत नहीं है। तो वही ये जो आपको ये ध्यान रखना है। अब अगर आप सोचेंगे इनमें फॉर्म पड़, तो आप अपने आपको पता होता है, आप देखिए गांव से हैं, वार्ड तो थोड़ा बड़ा होता है उसमें तो पता करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आपको गांव से हैं तो आपको पता होगा कौन कौन फॉर्म डाल रहा है। देख लीजिए उसमें कौन कौन। अब भरने को क्या है, आप ही भर दीजिए। सपोज करिए इसने विधवा ने फॉर्म डाला, ठीक है, और इसके पास एक दस्तावेज कम है, कोई भी इसके पास कोई भी एक कागज कम है, तो इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा फिर, क्योंकि कागज कंप्लीट चाहिए हैं, तो फिर आगे वालों को चांस मिलेगा। इसलिए फॉर्म डालने में कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है इसका कोई कागज मिसमैच कर रहा हो या कोई कागज इसके पास अधूरा हो। ठीक है, विधवा के लिए पति का मृत्यु सर्टिफिकेट लगना यानी डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। तलाकशुदा के लिए न्यायालय से जो तलाक हुआ है उसकी आदेश की प्रति लगाना जरूरी है। तो ये दोनों जो हैं, हो सकता है अब जो विधवा हो इनका पति का मृत्यु सर्टिफिकेट ना बना हो, तो अगर ऐसी कोई महिला है तो अपना बनवा के रख लें। तलाकशुदा है तो हो कभी, अब जैसे मान लिया कभी कभी ऐसा होता है कि तलाकशुदा है उनका सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा होता है, उस समय वो बहुत टेंशन में पड़ जाती हैं। तो ये सब कागज आपको अपने रखने हैं, तो अगर फिर जो है अन्य महिलाओं को चांस मिल जाएगा उनके पास नहीं है, क्योंकि तलाकशुदा आपको तभी माना जाएगा जब न्यायालय से आपके पास आदेश होगा इसका। विधवा आपको तभी माना जाएगा जब आपके पास अपने पति का डेथ सर्टिफिकेट हो और परिवार रजिस्टर की नकल भी होनी चाहिए। तो ये जो है आपके सारे दस्तावेज मैंने बता दिए। फॉर्म कब अप्लाई करना है, आप फॉर्म अभी अप्लाई कर सकते हैं और 11 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई कागज कम है तो लास्ट डेट का इंतजार करिए, वरना अभी अप्लाई कर दीजिए, कोई उसमें फीस नहीं जाने वाली है। ठीक है, टोटल पद 71 हैं, बता ही चुके हैं। तो ये जो है आप कोशिश करिए, अप्लाई करिए, और बाकी तो किस्मत के ऊपर छोड़ दीजिए।
अगर सिलेक्शन होने को होगा, किस्मत में आपकी होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा कभी कभी ऐसा होता है एज में थोड़ा मिसमैच हो जाता है। मिसमैच का मतलब अब जैसे विधवा ने फार्म डाला, उसकी एज अपर हो गई, थोड़ी सी ऊपर हो गई, फार्म डाल दिया तो भी इनका नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करती हैं, आपका होगा या नहीं होगा। इन सब चीजों को छोड़ के केवल आप फार्म भरिए, क्योंकि कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें अगर सपोज करिए कि अगर 100 वैकेंसी है तो कम से कम 1 लाख फार्म पड़ ही जाता है। इसमें तो खैर इतने फार्म नहीं पड़ते हैं, लेकिन वैसे अगर आप अन्य भर्तियों में देख लें तो 100 वैकेंसी हैं तो 1 लाख फार्म, बहुत से ऐसे पद होते हैं जिनके लिए 1 लाख पड़ जाता है, कुछ के लिए 10,000 पड़ रहे हैं, कुछ के लिए 5,000 पड़ रहे हैं, कुछ के लिए 20,000 पड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर 10,000 भी पढ़ रहे हैं या 1 लाख पढ़ रहे हैं तो सोचो कितना हार्ड कंपटीशन हो जाता है, कितना हाई कंपटीशन है उसका। तो जब वो भी तो लोग फार्म डाल रहे हैं तो फार्म डालने में, और वहाँ फीस भी होती है, इसमें कोई फीस नहीं, फार्म आप डालिए। आज की वीडियो में हम इतना ही बताएंगे, मिलेंगे अब जैसे ही कोई नए जिले की विज्ञप्ति जारी होगी हम आपके सामने उस जिले की विज्ञप्ति लेकर उपस्थित होंगे और फिर चर्चा करेंगे इन्हीं बिंदुओं पर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।